वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं टू स्टेट जर्नी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 15,635 गुवाहाटी द्वारका एक्सप्रेस ट्रेन की। ये ट्रेन ओखा रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन किन किन स्टेशनों को कवर करती हुई पहुंचती है और इस ट्रेन का थर्ड एसी, सेकंड एसी, स्लीपर, जनरल का किराया क्या होगा, साथ ही साथ जानेंगे हम इस वीडियो में आने वाले इस होली के त्योहार पर रेलवे द्वारा क्या तैयारियां की गई है। जानेंगे इस जानकारी को डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा आने वाली भारतीय रेलवे की और भी जानकारी आप हमारे चैनल पर देख सकें। दोस्तों, जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही रेलवे द्वारा पटना समेत देश के 60 रेलवे स्टेशनों पर होने जा रहा है यह काम। होली से पहले रेलवे ने कर दिया एक और बड़ा ऐलान। देश के प्रमुख 60 रेलवे स्टेशनों पर स्थायी वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे। इनमें पटना, आनंद विहार, नई दिल्ली, वाराणसी, सूरत, उधाना और अयोध्या जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर स्थायी वेटिंग एरिया बनाए जाने का मकसद सिर्फ यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना है। स्टेशनों पर केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर आने की अनुमति होगी। बिना टिकट वाले व जिन यात्रियों की ट्रेन लेट है या फिर उन्हें रात की ट्रेन से जाना है वो यात्री वेटिंग एरिया में ही रुक सकेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैभव ने शुक्रवार को आयोजित बैठक में देश भर के प्रमुख 60 रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर स्थायी तौर पर वेटिंग एरिया बनवाने का निर्णय लिया गया है। इन स्टेशनों पर वेटिंग एरिया स्टेशन के बाहर के एरिया में बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना, साथ ही साथ इन स्टेशनों पर यात्रियों को तभी प्लेटफॉर्म पर आने की अनुमति दी जाएगी जब ट्रेन आएगी। दोस्तों, अभी हाल ही में ही हुए महाकुंभ के दौरान इस तरह की व्यवस्था प्रयागराज में की गई थी। रेलवे द्वारा इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर अन्य 60 रेलवे स्टेशनों पर वेटिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पर 12 मीटर एवं 6 मीटर चौड़ाई वाले 2 नए स्टैंड के फुट ओवर ब्रिज तैयार किए जाएंगे। इस तरह के रैंप महाकुंभ के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में काफी कारगर साबित हुए थे। भीड़ को नियंत्रित करने में सीसीटीवी कैमरों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इन सभी स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बड़े स्टेशनों पर बाहर व अंदर जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस दिया जाएगा और सभी स्टेशनों पर आरपीएफ द्वारा निगरानी की जाएगी। रेलवे के सुरक्षा कर्मियों को ही स्टेशन में जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सभी कर्मियों को नए डिजाइन यूनिफॉर्म दिए जाएंगे जिससे रेल कर्मियों को पहचानने में मदद मिलेगी। सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक उचित अधिकारी को कमांड देने के लिए तैनात किया जाएगा। सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी निर्देशों को रिपोर्ट करेंगे। स्टेशनों को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार कदम उठाए जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेन नंबर 15,635 गुवाहाटी द्वारका वीकली एक्सप्रेस। ये ट्रेन जो है हफ्ते में एक दिन चलती है, हर शुक्रवार को चलती है। ओखा रेलवे स्टेशन से दोपहर 12:15 पे और 65 घंटे 55 मिनट की दूरी तय करने के बाद गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है चौथे दिन सुबह 6:10 पे। इस दौरान ये ट्रेन 3,229 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है अपने 42 हॉल्ट के साथ। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस ट्रेन के पूरे स्टॉप की। ओखा रेलवे स्टेशन से दोपहर 12:15 पे डिपार्चर होने के बाद अपने पहले स्टॉप द्वारका रेलवे स्टेशन पर 28 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 12:50 पे दूसरा स्टॉप खंबालिया रेलवे स्टेशन 113 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 2:08 पे तीसरा स्टॉप जामनगर रेलवे स्टेशन 167 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 2:56 पे चौथा स्टॉप हापा रेलवे स्टेशन 175 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 3:12 पे पांचवा स्टॉप राजकोट जंक्शन 251 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शाम 5 बजे। छठवा स्टॉप सुरेंद्र नगर जंक्शन 367 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शाम 6:50 पे। सातवां स्टॉप विरांगम जंक्शन 433 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात 8:07 पे। आठवां स्टॉप अहमदाबाद जंक्शन 498 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात 9:40 पे। नौवां स्टॉप नादियाद जंक्शन 544 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात 10:42 पे। 10वां स्टॉप छायापुरी रेलवे स्टेशन 596 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात 11:40 पे। 11वां स्टॉप रतलाम जंक्शन 850 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात 3:25 पे। 12वें नंबर पर जो स्टॉप है नागदा जंक्शन 890 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 4:15 पे। 13 नंबर पर जो स्टॉप है भवानी मंडी
1015 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 5:25 पे। 14 नंबर पर जो स्टॉप है कोटा जंक्शन 1116 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 6:35 पे। 15 नंबर पर जो स्टॉप है सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन 1223 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 7:50 पे। 16 नंबर पर जो स्टॉप है गंगापुर सिटी 1287 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 8:35 पे। 17 नंबर पर जो स्टॉप है बयाना जंक्शन 1364 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 10:15 पे। 18 नंबर पर जो स्टॉप है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन 1449 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 12:30 पे। 19 नंबर पर जो स्टॉप है टुंडला जंक्शन 1472 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 2:10 पे। 20 नंबर पर जो स्टॉप है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन 1703 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शाम 7:10 पे। 21 नंबर पर जो स्टॉप है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन 1775 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात 9 बजे। 22 नंबर पर जो स्टॉप है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन 1903 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात 11:50 पे। 23 नंबर पर जो स्टॉप है अकबरपुर रेलवे स्टेशन 1964 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात 1:08 पे। 24 नंबर पर जो स्टॉप है वाराणसी जंक्शन 2099 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 5:40 पे। 25 नंबर पर जो स्टॉप है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन 2117 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 7:15 पे। 26 नंबर पर जो स्टॉप है बक्सर रेलवे स्टेशन 2210 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 8:31 पे। 27 नंबर पर जो स्टॉप है पटना जंक्शन 2328 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 10:20 पे। 28 नंबर पर जो स्टॉप है बख्तियारपुर जंक्शन 2373 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 10:53 पे। 29 नंबर पर जो स्टॉप है मोकामा रेलवे स्टेशन 2420 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 11:23 पे। 30 नंबर पर जो स्टॉप है न्यू बरौनी जंक्शन 2440 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 1:25 पे। 31 नंबर पर जो स्टॉप है खगड़िया जंक्शन 2493 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 2:18 पे। 32 नंबर पर जो स्टॉप है नगोचिया रेलवे स्टेशन 2560 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 3:16 पे। 33 नंबर पर जो स्टॉप है कटिहार जंक्शन 2619 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शाम 5:15 पे। 34 नंबर पर जो स्टॉप है बरसोई जंक्शन 2676 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शाम 6:28 पे। 35 नंबर पर जो स्टॉप है किशनगंज रेलवे स्टेशन 2734 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शाम 7:15 पे। 36 नंबर पर जो स्टॉप है न्यू जलपाईगुड़ी 2821 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात 8:55 पे। 37 नंबर पर जो स्टॉप है न्यू कोचबहार 2945 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात 11:03 पे। 38 नंबर पर जो स्टॉप है न्यू अलीपुर द्वार 2965 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात 11:28 पे। 39 नंबर पर जो स्टॉप है न्यू बोंगई जंक्शन 3072 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात 2:15 पे। 40 नंबर पर जो स्टॉप है रंगिया जंक्शन 3181 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात 3:55 पे। 40 नंबर पर जो स्टॉप है कामाख्या जंक्शन 3222 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 5:45 पे। और दोस्तों इस ट्रेन का लास्ट जो स्टॉप आता है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन 3230 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 6:06 पर पहुंचती है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस ट्रेन के किराए की। थर्ड एसी का है 2550 रुपए, सेकंड एसी का है 3760 रुपए, स्लीपर का है 980 रुपए, जनरल का है 605 रुपए। और ये किराया दोस्तों मैंने आपको इंडियन रेलवे की IRCTC ऐप के जरिए ही बताया है। ओखा रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक का किराए की ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने पास के ही रेलवे स्टेशन पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। और अगली वीडियो आपको ट्रेन के किस नंबर पर चाहिए है आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।